कांग्रेस से 7 पार्षद बीजेपी में आए तो बीजेपी के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी ने गोमूत्र और गंगा जल छिड़ककर उन्हें शुद्ध किया। अशुद्ध थे क्या वो? देखिए, विषय ये था कि नगर निगम में पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट से जो बोर्ड बना हुआ था वो कांग्रेस का था। मेयर वहाँ की मुनेश गुर्जर कांग्रेस से थी और लगातार मेयर बनी जब से कांग्रेस स्वयं ये आरोप लगाती आ रही थी साथ में कि भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेसी बोर्ड था, कांग्रेस की मेयर थी, कांग्रेस की पार्षद ही आवाज उठा रहे थे और कांग्रेस के आला लोग उसको सुन नहीं रहे थे और ये लगातार कानूनी प्रक्रिया भी चल रही थी। हमने अपना कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मेयर कई बार भ्रष्टाचार में पाई गई और उसके माध्यम से हमने 8-9 महीने इंतजार किया और भ्रष्टाचार के मापदंडों के आधार पे जो पाई गई तो उसको वहां से बर्खास्त किया गया। तो जो कांग्रेसी पार्षद इस बात से दुखी और पीड़ित थे कि जयपुर का विकास रुका हुआ है, जयपुर की स्वच्छता बिल्कुल जीरो कर दी है और जयपुर में पट्टों की घाला मिली से लेकर अनगिनत भ्रष्टाचार हुए हैं, तो कांग्रेस के जो पार्षद बीजेपी पार्षदों के साथ खड़े होकर हल्ला कर रहे थे वो लोग सबने समर्थन किया और बीजेपी की मेयर बनी, बीजेपी का बोर्ड बन गया। तो वो जो लोग सारे शामिल हुए तो उस समय मैं हमेशा मेरी गाड़ी में गोमूत्र गंगाजल रखता हूँ और मैं रोज स्वयं भी अपना पान करता हूँ। तो गोमूत्र गंगाजल रखा था तो एक मांग उठी कि भाई ये भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है आज ये भवन और भ्रष्टाचार मेयर हट गई है, अब शुद्धिकरण होना चाहिए। तो गंगाजल गोमूत्र हमने सब पे छिड़क दिया कि भैया पवित्रता से यहाँ काम होगा, ईमानदारी से काम होगा और जयपुर की स्वच्छता स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जयपुर की सुंदरता का ध्यान रखते वो भी पवित्र हो गए। देखिए, जो 8-10 पार्षद कांग्रेस के बीजेपी में समर्थन देके शामिल होके आए हैं वो प्रारंभ से ही कांग्रेस के मेयर के खिलाफ थे और भ्रष्टाचार के मामले वो उठाते आ रहे थे और वो बीजेपी में आना चाह रहे थे। हमारा मसला ये है कि आपने गंगा जल क्यों उन्हें पूरे भवन को हमने पूरे भवन को शुद्ध किया, उन पर भी डाला और सब पे डाला, पूरे भवन को छींटा डाला है। उसमें पार्षद भी आ गए, मेयर भी आ गई और जो हमारे अधिकारी थे वो भी आ गए। हमने तो भवन को शुद्ध किया, छींटा सब पे गया। तो उनको पिलाया भी आपने गंगा जल? देखिए, छींटा दिया है, किसी के मुंह में चला गया होगा, जिसके मन में भावना थी कि आना चाहिए मुंह में, भगवान का प्रसाद रूप में है चरणामृत गंगा जल, तो ले लिया होगा। इसमें क्या हो गया? अच्छा है ना गंगा जल पीना, कोई बुराई तो जो अब जो साथ आए हैं अब शुद्धता से काम करेंगे, पवित्रता से काम करेंगे, इस संकल्प के साथ आए हैं और भ्रष्टाचार मुक्त हमारा निगम कार्यालय हो गया है, ये इस भाव से आए हैं। वॉशिंग मशीन आपने लगा दिया उनकी शुद्धता का? नहीं, आप फिर इसको दूसरे मोड़ पे ले आ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब था जब वहां पूजा पाठ हुई, गणपति पूजन हुआ, दीपक जलाया गया, देवताओं का आह्वान किया गया, यानी नगर निगम में नरक निगम जो बना हुआ था कांग्रेस का, हमने उसको नगर निगम को शुद्ध किया, पवित्रता से उसका काम हो। तो एक प्रक्रिया है, पूजा पाठ होती है, उसके बाद में छींटा दिया जाता है। तो हमने पूजा पाठ की और गंगाजल गोमूत्र का छींटा दे दिया, सबको छींटा लग गया। आपत्ति काहे की? खुशी है ना, शुद्धता से काम होगा, पवित्रता से काम होगा। इसलिए है कि कांग्रेस कह रही है कि ये बाबा नौटंकी करते हैं, इसी तरह से हर जगह गंगा जल छिड़क के और नौटंकी करना इनका काम रह गया है। देखिए, कांग्रेस को गंगा जल से आपत्ति है, गोमूत्र से आपत्ति है, कांग्रेस को सनातन से आपत्ति है, कांग्रेस को हिंदू समाज से आपत्ति है, कांग्रेस को हिंदुस्तान से आपत्ति है। भारत में रह के कांग्रेस भारत के खिलाफ विरोधी काम करने का स्वभाव रखती है, इसलिए स्वाभाविक है कि भारतीय सभी परंपराओं से कांग्रेस को आपत्ति होनी तय है। इसलिए मैं भी भगवा में हूं और भगवा के कारण कांग्रेस को मुझसे भी आपत्ति हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के समय मैंने अनगिनत कांग्रेस के द्वारा तोड़े हुए मंदिर, आश्रम, मठ और मूर्तियां निकाल के दिखाई थी, इसलिए कांग्रेस को मुझसे सदैव आपत्ति रहेगी। बाल मुकुंदाचार्य कह रहे हैं कि गंगा जल छिड़कने से वो शुद्ध हो गए हैं और पूरा इलाका शुद्ध हो गया है, इसलिए भवन की पवित्रता के लिए हमने डाला था। मगर ये भी कह रहे हैं कांग्रेस शासन में बहुत भ्रष्टाचार हुआ था, जो कि अब गंगा जल छिड़कने के बाद, गोमूत्र छिड़कने के बाद अब नहीं होगा। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।